अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही आसान और एक सादा सा टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर हम देखें तो सबसे छोटा सा टॉपिक है। अब आपने इसको किस तरीके से करना है, तो पहली बात अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आगे जो बहुत सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जैसे जैसे हमारे चैप्टर में आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती भी जाऊँगी, बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन। और एक तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अगर हम इस साइटोप्लाज्म इस लफ्ज़ के लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ देखिएगा, एक होता है साइटो और एक होता है हमारे पास प्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म, ये जो साइटो लफ्ज़ है ये सेल से निकला है। किससे निकला है? सेल से। और जो प्लाज्म है ये प्लाज्मा से निकला है। प्लाज्मा क्या होता है? कोई भी फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी लिक्विड होता है किसी भी तरह का। वो मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर भी कर दूँगी कि किस तरह का साइटोप्लाज्म का लिक्विड होता है, ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड करें। तो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लाइन की बात करें तो इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है डेट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर फिल होता है। ये सेल जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंसिडर करें ये एक सेल है तो इसमें एक जेली लाइक क्या होगा, हमारे पास सब्सटेंस होगा। वो किस तरीके से, यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पर आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा जो हमारे पास सेल का फ्लूइड होगा। ठीक है, अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल से क्लियर करूँ तो अगर आप बात करें, हम एक एग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जो डेली लाइफ में एग्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, सेंटर में तो योक होती है, बट यहाँ पे जो वाइट कलर का पोर्शन होता है, आई होप सो कि ये आप सब लोगों ने देखा होगा, वाइट कलर का होता है। तो ये हमारे पास जो हम आम घर में लिक्विड यूज़ करते हैं वाटर वगैरह उसकी तरह का तो नहीं होता, ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा थिक होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा ग्रीसी सा होता है। तो उस वजह से क्या है कि जिस तरीके का ये आपको एग का जो वाइट पोर्शन है प्रोटीन वाला, जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा होता है वाइट पोर्शन, सेम लाइक हमारे पास साइटोप्लाज्म का भी वही फ्लूइड होता है जो कि इसके अंदर फिल होता है। ये फर्स्ट लाइन है आप लोगों के पास। और यहाँ से अगर आप इसको क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से शॉर्ट बनता है वो ये है कि, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया पिंक कलर से। तो सवाल बनता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही आप कोशिश करिएगा कि आप इसको शॉर्ट के लिहाज से ही प्रिपेयर करें इस टॉपिक को। तो सवाल बनता है कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो आपने इस क्वेश्चन का जो है एक लाइन में जवाब देना है कि इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल इनसाइड द सेल, जैसे कि मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरीके से। अब सेकंड जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि केमिकल कंपोजिशन बताएं साइटोप्लाज्म की। ठीक है, या व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इस तरीके से। तो वो आप लोगों ने जो करनी है उसको आप देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया है ये आप लोगों के पास है केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे स्पेस कम होने थोड़े से स्पेलिंग हुए, ये असल में स्पेलिंग होते हैं कंपोजिशन की। अगर आप इनको पॉइंट्स में भी लिखना चाहें तो ये स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, COMPOSITION, जो जिससे ये मिलकर बना है। कंपोजिशन क्या है, ठीक है, इसकी मैंने इसलिए अलग से लिखा है। और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। अब कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हमारे पास एक किस्म का कोई भी एक हम इसको मखलूत या मिलावट या मिक्स क्या, जैसे हम अगर घर में बात करें, अगर आप फ्रूट्स बनाते हैं तो उसमें कोई एक फ्रूट थोड़ी होता है, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रूट्स कैसे वो एक मिक्सचर बन जाता है। जब भी दो या दो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो एक मिक्सचर बना देती हैं। ठीक है, एक मिलावट सी हो जाती है, एक चीज़ वो एक चीज़ नहीं रहती, वो डिफरेंट चीज़ों से मिलने के बाद जो चीज़ बनती है वो एक मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ का। मैंने जस्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है। तो ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं इस तरीके का, इसमें भी वाटर होता है। प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। एंजाइम्स वगैरह होती हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कोई भी रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करवाते हैं। ठीक है, आगे चल के आपका आई होप कि चैप्टर भी एंजाइम्स पर, तो इसको वहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। साल्ट्स होते हैं इसमें, जैसे सोडियम पोटाशियम एक साल्ट है, एंड अदर सब्सटेंसेस, और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब सब्सटेंस क्या होता है, ये कोई भी मटेरियल या कोई भी मादा वगैरह होता है। अब नेक्स्ट लाइन्स में चल के जो आप लोगों के पास ये इतनी ज़्यादा लाइन्स हैं, इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास बताया गया है। अब जो मैंने ये ग्रीन कलर की हाईलाइट की है लाइंस, इनमें हमारे पास आता है क्वेश्चन फंक्शन। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, इसको बताएं 2 नंबर के सवाल में। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ये ऐसे केमिकल कंपोजिशन भी पूछ ली जाती है। साइटोप्लाज्म खुद क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन फंक्शन जो है ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। बट इससे ज़्यादा जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप कहें कि ज़्यादातर जो इसमें से आते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट सवाल है वो भी अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी पूछा जाता है। अब फंक्शन होता क्या है साइटोप्लाज्म का, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम। अब सब प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया करना। ये एक मीडियम क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख भी दिया है। मीडियम एक माहौल होता है किसी भी तरह का, जैसे हमारा माहौल इन्वायरमेंट क्या है, जिसमें हमारे पास हवा है, एयर है, वाटर है, सोइल है, जिसमें हम लोग रहते हैं। अब साइटोप्लाज्म का भी एक मीडियम है
एक माहौल प्रोवाइड करता है। किसके लिए ये प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनेलिस के लिए। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? जो इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है? जैसे न्यूक्लियस है, इसके अंदर पाया जाता है। हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम इसमें पाया जाता है। उसके साथ ही हमारे पास इसमें गोल्गी अपरेटस वगैरह, ठीक है? वैक्यूल, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर पाई जा रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं टू मूव एंड फंक्शन, जिसकी वजह से ये मूव भी करता है। मूव का मतलब होता है हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंड फंक्शन, और जो भी किसी का काम है, फंक्शन है, वो परफॉर्म करना, ये इसका पहला फंक्शन है यहाँ पर साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये हेल्प करता है, मदद करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट पे। अब ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें भी हेल्पफुल करता है। एंड मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में मदद करता है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है? मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। ये दूसरा फंक्शन था साइटोप्लाज्म का, ठीक है? जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड फंक्शन है वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एक्ट का मतलब होता है ये ऐसे भी काम करता है, एक्ट का मतलब होता है अमल करना, काम करना। किसके लिए? एज अ साइट के तौर पर। फॉर वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक प्रोसेस हो रहा होता है, एक रिएक्शंस का सेल के अंदर ही बेसिकली हो रहा होता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें होती हैं, पहली बात तो ये है कि उनको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ ही हमारे पास फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? यानी कि जो भी हम या जो भी सेल के अंदर या हम फूड खाते हैं, सेल क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे बड़ी एक एग्जांपल भी दी गई है और क्लियर कर दिया गया, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको जो लफ्ज़ है ना, ग्लाइको बेसिकली ग्लाइको, ये जस्ट ग्लूकोज से निकला है। तो यहाँ पे ग्लाइको का मतलब होता है, ठीक है, ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, वो ब्रैकेट में आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दिया गया है। इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्टेज ऑफ द सेल। उसके साथ साथ सेल की जितनी भी फूड है उसको भी इसने स्टोर करना है, ठीक है, सेल के अंदर। और जितना भी वेस्ट वगैरह है, ठीक है, जितना भी वेस्ट है, जो फुजला वगैरह है, उसको भी सेल में स्टोर करना है। तो ये यहाँ पर 4 फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है? यानी कि पहला ये मैंने यहाँ पे लगाया एक, ये दूसरा आप लोगों के पास यहाँ से, थर्ड ये, और 4 यहाँ तक इस छोटी सी लाइन में 4 फंक्शन है साइटोप्लाज्म के। ये अच्छे से आप लोगों ने याद करने हैं। अब नेक्स्ट हम जो हमारा साइड बॉक्स है विच इज़ साइटोसोल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस लेक्चर। अगर हम साइटोप्लाज्म वाले होल लेक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइटोसोल। इसको गौर से सुनना है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया आप कर दिया करें वीडियो को। तो अब हम ज़रा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, साइटोसोल। अब साइटोसोल होता क्या है? बेसिकली ये साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, जो हमारे पास साइटोसोल है, साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैसे लिक्विड पार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमने ऊपर भी कहा था कि क्या है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, विच इज़ मैंने जब आपको एग्जांपल के साथ रिलेट किया था, जैसे एग का वाइट फ्लूइड होता है। तो इसमें जो ये लिक्विड पार्ट होता है 99% ये लिक्विड पार्ट होता है, जिस वजह से हम कहते हैं साइटोसोल इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। 1% इसमें अदर चीज़ें होती हैं, जिसमें साल्ट्स वगैरह आप लोगों के पास इसमें आ जाते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, वट एवर जो जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो यानी कि साइटोसोल जो है ये लिक्विड पार्ट है, तकरीबन 99% होता है। ये आपने जस्ट लाइन इतनी करनी है, साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल होती हैं क्या क्या चीज़ें, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं, जितने भी जो इसमें पाए जाते हैं। आगे चल के आपको एग्जाम्पल से क्लियर भी कर दिया गया है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स, और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल टीनी से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है, राइबोसोम भी होती है, इस पर प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, जब हम बात करें इस टॉपिक की, अगर हम जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाला टॉपिक है, इसमें हमारे पास होता है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये जो रफ होता है ना, इसके सरफेस पे इस तरीके से राइबोसोम होते हैं, जिसको हम रफ कहते हैं, रफनेस क्रिएट की होती है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इनका वैसे फंक्शन भी प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस कराना ही होता है। इस तरीके के जो पाए जाते हैं, इसकी बात हो रही है, जैसा कि राइबोसोम वगैरह, बट नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज। लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड, जो हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो नहीं पाई जाती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होती हैं, उसको हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज कहते हैं, जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सारी की डबल नहीं होती, कुछ कुछ की डबल होती है। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, और बाकी 3 पॉइंट्स इस टॉपिक में करने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।